कंपनी गोल्ड डायमंड, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, रूबी डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड एंड स्पेशली फॉर रॉयल डायमंड महिपाल सर। एक बार महिपाल सर के नाम पे जोरदार तालियां होंगी। और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अपने दोस्त, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, हम कुछ भी समझे, मेरे साथी डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी, मिस्टर अमित पुरी जी और इंडिया के टॉप ट्रेनर मिस्टर अनिल पुरी जी को। क्या बोलूं, स्पीचलेस कर दिया आप लोगों ने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दोस्तों, बस यही कहना चाहता हूं, मेरा नाम आप सबको पता है, मेरा काम नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। मैंने भारतीय सेना में एक सिपाही के तौर पर 15 साल नौकरी की है। और समर्पण के साथ नौकरी की है, मेहनत के साथ की है। लेकिन सेना के अंदर भी सबसे बड़ा डिफॉल्टर अगर कोई था, अगर गलत चीजों के प्रति कोई आवाज उठाता था, अगर गलत चीजों के प्रति कोई लड़ता था, अगर सच की लड़ाई लड़ता था, तो उसका नाम संजीव कुमार है। कुछ लोगों के लिए मैं वहां बहुत अच्छा था, कि ज्यादातर लोगों के लिए मैं बहुत बुरा था। ये सोचते थे भाई साहब कब रिटायरमेंट लेगा और कब हमारी सेना हमारे हिसाब से चलेगी। और मेरी रिटायरमेंट में उन्होंने लड्डू बांटे थे। उसके बाद आप लोगों के बीच आया, इस दुनिया में आया, फिर सोचा वहां तो अपनी नहीं चलती थी, अब कुछ ऐसा चलाएंगे जहां अपनी नियत की, अपनी ईमानदारी की और अपने सच्चाई की चलेगी। और फिर चलाने का निर्णय लिया कि एसलीपीएस को चलाएंगे। दोस्तों, एसलीपीएस एक कंपनी नाम देना पड़ता है आज भारत में काम करने के लिए, पर एसलीपीएस एक सोच है। एसलीपीएस कंपनी लाने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही विचार था। मैं जब भी अकेले होता था, दुनिया को पैसा कमाते देखता था, काम करते देखता था, मेरा भी बड़ा बनने का सपना था, मैं भी अचीवमेंट चाहता था, मैं भी दुनिया में नाम सम्मान चाहता था। लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था कि नाम मिले, सम्मान मिले, पैसा भी मिले, लेकिन जनता का प्यार भी मिले। और कुछ ऐसा करने के लिए बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। क्योंकि ये जनता, ये देश के लोग, ये समाज के लोग किसी भी गलत आदमी का साथ ज्यादा दिन तक नहीं देते। यस और नो? यस और नो? अगर लोग किसी का साथ देते हैं तो सच का साथ देते हैं। और समाज किसी का भी साथ जब देता है जब उस व्यक्ति विशेष ने समाज के लिए कुछ किया हो, जब उस व्यक्ति विशेष ने समाज के भलाई का कोई कार्य किया हो। तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि यार मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, जिससे कि मैं समाज का दिल भी जीत लूं, समाज के लिए कुछ कर भी दूं और अपने आप को भी एक सफल इंसान बना लूं। तो मुझे बहुत दिनों बाद एक सोच आई कि आज अगर समाज के किसी भी दुख में तूने साथ दे दिया तो ये गारंटी है कि हिंदुस्तान के लोग सच का साथ दिल से देते हैं, ना कि दिमाग से देते हैं। एक दिन देंगे। रिसर्च किया, देखा कि समाज के अंदर, इस देश के अंदर आज दो बहुत बड़ी पीड़ा है। एक शारीरिक दुख, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, वादे करती हैं, कुछ निभाती हैं,
कुछ नहीं निभा पाती। सबका साथ, सबका विकास, ये बात बहुत बार होती है, लेकिन ये बात बहुत कम हो पाती है। मैंने सोचा कि मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि इस देश की बीमारी से मैं लड़ूंगा, इस देश की बेरोजगारी से मैं लड़ूंगा। मैंने 9 नवंबर 2014 को सोचा था, पर आज उस सोच को परिणाम में आप सब लोगों ने बदल दिया। हम थोड़ी सी देर बातें करेंगे, कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी। आपको लगे कि सच बोल रहा हूं तो एक्सेप्ट करना, नहीं लगे तो डिलीट मार देना। पैसा हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन पैसे के साथ इंसान कर्म क्या कर रहा है वो भी इंसान को अच्छा लगता है। कुछ लोग 2 नंबर से बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन रात को पूरी रात नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। ये हो गया तो वो हो गया तो 5 करोड़ का अपना बंगला हो, लेकिन अगर किसी पुलिस के आने का डर हो तो उसमें आदमी सोता नहीं है। यस और नो? यस और नो? पैसा हजारों लाखों लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए कर्म क्या करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, लोगों के लिए क्या काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अरे हमें अरबों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, हमें लाख रुपए भी मिले पर ईमानदारी से मिले, सुकून से मिले, इंसानियत से मिले, लोगों के प्यार से मिले। वो 1 लाख 1 अरब के बराबर होते हैं। आज मैंने देखा समाज के अंदर कितनी पीड़ाएं, कितने लोग दुखी हैं। हर हिंदुस्तान के हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति परेशान है, और बीमारियों का जो खर्चा है वो इतना है कि हर एक व्यक्ति उसे वहन नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति वो खर्चा नहीं कर सकता। हम लोग, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल के सामने जाते हैं, कोई लेके जाता है, एडमिशन नहीं मिलता जब तक फीस जमा नहीं होती। है ना? है ना? मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था कि रशिया के अंदर जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी होती है तो उसका पति उसके साथ रहता है, और कोई दवाई पहले और कोई दवाई बाद में नहीं दी जाती, पति के सामने डिलीवरी होती है। और हिंदुस्तान में पति को घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल होनी थी, पर ऑपरेशन करके ज्यादा पैसे मिलते हैं, उस औरत का पेट काट दिया जाता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर यह आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि ये एक अच्छा काम है, किसी को सही करना, किसी की बीमारी का इलाज करना, किसी आदमी को तंदुरुस्त करना, स्वस्थ करना, ये अच्छे कर्म में आता है। और लोगों ने इस अच्छे कर्म में भी आज अपनी बुराई को इन्वॉल्व कर दिया है। यस और नो? यस और नो? तब मैंने सोचा कि यार हम इस पे कोशिश करते हैं काम करने की, दिन रात मेहनत की, समझा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को लाखों करोड़ों खर्चा ना करने दें और थोड़े से ही पैसों में उनके घर में स्वस्थ जीवन आ जाए, वो लोग स्वस्थ हो जाएं। हमने समझा अपने आयुर्वेद को, अपनी परंपरा को, 5000 साल पुरानी उस पद्धति को, पहले जिससे लोग जीते थे, जिससे लोग बीमार नहीं होते थे, पहले कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई एलोपैथी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग 90 साल और 100 साल जीते थे बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा। मैंने समझा कि अगर इस आयुर्वेदा को नेक नीति से, ईमानदारी से, सच्चाई से और ओरिजिनल जड़ी बूटी डाल के बनाया जाए तो ये आयुर्वेद जहां साइंस फेल हो जाती है वहां पास हो जाता है। पास हो रहा है नहीं हो रहा? पास हो रहा है नहीं हो रहा? हमने कोशिश की, क्योंकि मैंने शुरुआत भारत माता के नारे से की, कोई मोटिवेशन के लिए नहीं की, दिल से की। क्योंकि मैं दिल से इस पूरी दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत किसी देश को मानता हूं तो मेरा भारत है। अगर सबसे अच्छे लोग मैंने कहीं देखे हैं तो वो मेरा भारत है। सबसे अच्छी संस्कृति कहीं देखी है तो वो मेरा भारत है। सबसे अच्छे मौसम कहीं देखे हैं, जहां सर्दी भी है, बारिश भी है, गर्मी भी है, ऋतु भी है, बसंत भी है,
जहाँ रेगिस्तान भी है, जहाँ समुद्र भी है और जहाँ पहाड़ भी है और जहाँ मैदानी इलाका है, वो सिर्फ इस भारत के अंदर है, दुनिया में कहीं नहीं है। दोस्तों, मैं फॉरेन कंट्री जाता हूं, खूब घूमने जाता हूं, खूब गोरों से मिलता हूं। जिस तरह हम लोग अतिथि का सत्कार और सम्मान करते हैं, जिस तरह हम लोग अगर कोई गोरा जा रहा होता है तो उसे जगह देते हैं कि चल यार निकल जा। जब हम बाहर जाते हैं वो साले ये समझते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं, हम बहुत गरीब देश के लोग हैं। उनके अंदर ना इमोशंस है, ना कोई संस्कृति है, ना कोई मोहब्बत है। वो लोग मेरी तरफ से तो साले कुत्ते हैं, कुत्ते। मैं जाता हूं बाहर, साला हमारे यहाँ आते हैं, गवर्नमेंट भी इतना उनका ख्याल रखती है कि भाई फॉरेन कंट्री के लोग आए हैं, इन्हें नहीं कुछ करना, लेकिन वहां हमारा ख्याल कोई नहीं रखता। 2 मिनट में झगड़ा करने लग जाते हैं। तो मैं एक दिन अपने दोस्त से बोल रहा था कि मुझे कोई खरबों रुपए भी देना तो भी मैं किसी विदेशी धरती पर अपना घर नहीं बना सकता, मैं रह नहीं सकता। ये ताकत इस हिंदुस्तान में है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने लालच के लिए, अपने कमीनेपन के लिए, आज सही बताऊं तो इस देश को खोखला कर दिया। बहुत दुख होता है और बहुत पीड़ा होती है कि किस तरह के लोग हैं हमारे बीच में, कितने कमीने लोग हैं जो आज नकली दवाइयां बना के बेचते हैं, मिलावटी मसाला बना के बेचते हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगा के बेचते हैं, मिलावटी दूध, मिलावटी पनीर बेचते हैं। किसी व्यक्ति को यह नहीं लगता कि इसे कोई इंसान खा रहा होगा, किसी को नहीं लगता कि ये इंसान खा के मर जाएगा, किसी को नहीं लगता कि ये बीमार हो जाएगा, किसी को नहीं लगता कि ये गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, बीमार होने के बाद खर्चा करके अपने आप को कैसे ठीक करेगा। इंसान कितना गिर चुका है, कितना लालची हो चुका है, कितना मतलबी हो चुका है। जब मैं दुनिया में ये चीजें देखता हूं, सर पीड़ा होती है, रोना आता है, तकलीफ होती है। उन लोगों को सुधारने के लिए, उन लोगों को जवाब देने के लिए इस एसएलपीएस को मैंने जन्म दिया। क्या करोगे सालों कमा के, किसी की बद्दुआ के साथ, किसी का दिल तोड़ के, किसी का दिल दुखा के। आज मैंने जो भी बनाया आपके सामने, 4 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, अभी हो जाएंगे। आप लोग बता सकते हो कि क्या बनाया है। मैं अपनी तरफ से नेक नियत से बनाता हूं, ईमानदारी से बनाता हूं, फल परमात्मा देता है, क्योंकि वो भी सच का साथ देता है, झूठे को साथ वो भी नहीं रहता। ये जो हमारे यहां सेलिब्रिटी बन रहे हैं, मैंने 10 लाख कमाए, मैंने 20 लाख कमाए, मैंने 50 लाख कमाए, मैंने 60 लाख कमाए, मैंने 1 करोड़ कमाए, मैंने 2 करोड़ कमाए। पता नहीं जो नए लोग आए क्या क्या विचार आ रहे होंगे, क्या करके कमाते हैं। अरे सर ये क्या करके कमाते हैं, मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट में। ये लोग लोगों के घर जाते हैं, लोगों के घर जाकर उन्हें समझाते हैं, भाई साहब आजकल दिन रात बीमारियों का चलन है, रातों रात किडनी खराब होती है, रातों रात लीवर खराब होते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं, आते हैं नहीं आते। आज ये जमाना आ गया, इंसान सोता है और उसमें मर जाता है। सर ये कहां से आया, ये कैसे आया? ये हमारे बीच में से कुछ गंदे लोग लेके आए। आज ये जमाना आ गया कि एक बहन की, एक मां की नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन कुछ चंद पैसे कमाने के लिए उसका पेट काट दिया जाता है। सालों के हाथ भी नहीं कांपते कि ये 2 बच्चे के बाद बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, पूरी जिंदगी कटे हुए पेट को लेके घूमेगी। आज इंसान की इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है कि मुझे तो इंसान जन्म से सारी नफरत हो चुकी है। अरे क्या करना है दौलत का? दौलत अगर सुख ना दे, दौलत अगर सुकून ना दे, वो पैसा किस काम का जो लोगों की बद्दुआ से मेरे घर आए। अरे पैसा तो वो मेरे काम का जो लोगों की दुआ से मेरे घर आए। आज ये जो लोग सेलिब्रिटी आपने देखे, ये वो लोग हैं जो रियल पिक्चर के रियल हीरो हैं। ये लोग लोगों के घर जाके उन्हें समझाते हैं, सर अंग्रेजी खाना छोड़ो, अंग्रेजी खाना छोड़ो, बर्गर पेप्सी छोड़ो,
आइसक्रीम छोड़ो, ये अंग्रेजी खाना इंसान ने अपने लालच के लिए बनाया है। सर इसे छोड़ो, अगर स्वस्थ रहना है तो, बीमार नहीं होना है तो, और वो खाना खाओ जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। फल खाओ, जूस पियो, सब्जी खाओ, दालें खाओ, अनाज खाओ। ये काम हमारे लोग घर घर जाके करते हैं, लोगों को जा जाके समझाते हैं, लोगों को जाके बताते कि सर सुबह उठ के 1 लीटर गर्म पानी पी लो। मेरी कंपनी नहीं बनाती सर, मैं पानी नहीं बेचता, लेकिन अगर एक इंसान सुबह उठकर हमारे कहने से 1 लीटर गर्म पानी पी लेता है तो कम से कम 108 बीमारी से उसका बचाव हो जाता है। ये काम हमारे लोग करते हैं। हमारे लोग कहते हैं माताओं बहनों से कि जो मसाले लाते हो वो कूट कर खाओ। दुनिया की सबसे बड़ी जो डॉक्टर है वो हमारी रसोई है। हमारे लोग लोगों के घर जाके समझाते हैं कि शाम का खाना कम खाओ, आधा घंटा इस शरीर से कुछ एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो। क्या मेरा कोई जिम है? क्या हमारी मसाले की कोई कंपनी है? हमारे लोग ये बात बताते हैं, ये समझाते हैं, ये प्रोग्राम चलाते हैं। उसके बाद सामने वाला कहता है कि सर जो आप कह रहे हो वो मैं कर तो लूंगा, लेकिन अब तो काफी देर हो गई आपको आने में। मेरे घर में डायबिटीज है, आपके आने से पहले हो चुकी। मेरे घर में मेरे पापा के घुटनों में दर्द हो चुका, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। मेरी बीवी का लीवर खराब हो चुका, बहुत देर कर दी आने में। तो सर हम लोग झूठ नहीं बोलते। हम लोग उन्हें कहते हैं कि कब से इलाज चल रहा है, कब से परेशानी है? कहते 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से। हम कहते हैं आपने हजारों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए। एक हमारी कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड दुनिया का नंबर 1 हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है जो ये सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपने इतना खर्चा कर दिया, एक बार हमें आजमा के देख लो, एक बार हमारा ट्रायल करके देख लो। अगर ठीक हो गए तो घुटने के 2.5 लाख ऑपरेशन के बच जाएंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट होने के 3.5 लाख रुपए बच जाएंगे, कटने से बच जाओगे। अगर नहीं हुए तो सोच लेना ऑपरेशन 2,60,000 का हो गया, हार्ट की सर्जरी 360 की हो गई, क्योंकि हमारे तो 10,000 के प्रोडक्ट करोड़ों की परेशानी को खत्म कर देते। हम लोग झूठ नहीं बोलते, ये काम हमारे लोग करते हैं। अगर समाज को ये बताने से, गर्म पानी की आदत डालने से, अंग्रेजी खाना छुड़वाने से, आयुर्वेद की तरफ प्रेरणा देने से, प्रेरित करने से, अगर हम ये काम लाखों लोगों को बताते हैं, अगर उसमें 1000 लोग भी हमारी बात मान लेते हैं, हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लेकिन अगर अपना जीवनचर्या सुधार के जीवन भर बीमार नहीं होते, हम दौलत नहीं कमाते, लेकिन ऊपर वाले का अपना हाजिरी लगा देते। मैं आपसे एक आवाज में पूछना चाहता हूं, यह अच्छा काम है या बुरा काम है? ये इस देश के लिए, समाज के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे परिवार के लिए यह अच्छा काम है या बुरा काम है? ये अच्छा काम कर कर ये लड़का 26 साल में 1 करोड़ रुपए कमा चुका है। ये अच्छा काम कर कर ये लोग मर्सिडीज और BMW में घूम रहे हैं। ये किसी की बददुआओं की गाड़ी नहीं है, ये लोगों की दुआओं की गाड़ी है इसके पास। दोस्तों, बाहर का समाज, बाहर की दुनिया, उसे देखो। मैंने कहा ये रियल पिक्चर बन रही है, और इसमें जो काम करके कामयाब हो रहे हैं वो रियल लाइफ हीरो है। रियल लाइफ हीरो। ये जो बॉलीवुड के साले घूम रहे हैं ना, टुंडे पुंडे, अच्छे बुरे, मोटे पतले, गोरे काले, ठीक है, ये डुप्लीकेट है। इन्हें चलचित्र कहा जाता है। ये ना देश के लिए लड़ते, ना कुछ करते। भारत माता की जय, अगली पिक्चर में सनी लियोनी को साला गाले में लेके घूमते। जिनकी फैन फॉलोइंग हमारे यहां पर है, अंडरस्टैंड। कैडबरी चॉकलेट वाला कहता है भाई तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा, मेरा ऐड कर ले। यस सर। तू पेप्सी का ऐड कर ले। जो पेप्सी लोगों का लीवर गलाती है, जो पेप्सी हमें लाखों बीमारियां लगाती है,
5 करोड़ 10 करोड़ में ये साल अपना जमीन बेच देते हैं, अपनी इंसानियत बेच देते हैं, उसका ऐड करते हैं और हम उन्हें हीरो समझते हैं। अरे काहे के हीरो, मेरी ठोकर पे बैठे साले ऐसे सारे हीरो। मेरा हीरो है तो हर वो व्यक्ति है जो इस देश के लिए कुछ कर रहा है, इस समाज के लिए कुछ कर रहा है, जो लोगों के लिए कुछ कर रहा है और सच्ची आत्मा से कर रहा है। अगर मेरा हीरो है तो एसलीपीएस के सभी फाइटर, आप सब मेरे हीरो। ये डुप्लीकेट दुनिया में रहना छोड़ दो दोस्तों, ओरिजिनल लाइफ को अपनाओ, ओरिजिनल जिंदगी को अपनाओ। ये अंग्रेज यहां से चले गए 1947 में, है ना? 15 अगस्त आ रहा है, देश आजादी का दिवस मनाएगा। क्या आजादी मिली हमें? क्या आजादी मिली? साले जाते जाते अंग्रेजी दे के चले गए। अंग्रेजी खाना खिलाना सिखा गए। हिंदुस्तान में साला कोई कैडबरी नहीं जानता, कोई पेप्सी कोक नहीं बनती थी, कोई चाय नहीं होती थी, कोई कॉफी नहीं होती थी। अंग्रेजी खाना यहां पर बांट के चले गए, खाना छोड़ के चले गए कि हिंदुस्तान से चले जाएंगे फिर भी राज करेंगे। अंग्रेजी खाना खिलाएंगे, लोगों को बीमार करेंगे, फिर अंग्रेजी दवाइयां बेच के लोगों को ठीक करेंगे। कल भी लूटते थे, आज भी लूटोगे। सालों कुछ दिनों की बात है, तुम्हारी लूट मार बंद ना कर दी, असली बात क्यों है? ऐलान करता हूं इस मंच से, तालकटोरा स्टेडियम से, मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जिंदगी ऐसे हथेली पे लेके घूमता हूं। 15 साल साला कश्मीर काट के आया हूं, कोई डर नहीं लगता मेरे को। गोलियों के बीच में रहा हूं मैं। ऐलान करता हूं इस धरती से, मोदी जी तुम तिरंगा पूरे वर्ल्ड में फहराओ या ना फहराओ, पर ये संजीव कुमार आयुर्वेद का तिरंगा फहरा के छोड़ेगा। रिकॉर्ड कर लेना, इस धरती पे जीऊंगा ना, 5 साल अभी हिंदुस्तान को दिए हैं, पहले अपने देश तक पहुंचा दूं कंपनी, 6ठे साल कंपनी विदेशों में होगी, मैं गारंटी देता हूं। और एक बात और सुन लेना, तुम्हें डायबिटीज का जो प्रोडक्ट है 1300 में मिलता है, साले अंग्रेजों को 2500 से नीचे नहीं बेचूंगा। हिंदुस्तान की धरती शेर पैदा करती है, शेर, और उसमें है बब्बर शेर जिसका नाम संजीव कुमार है। नहीं बेचूंगा इस रेट में, वादा है तुम लोगों से। रिकॉर्ड कर लेना, रेट बदली करूंगा, महंगा करूंगा। तुलसी भी साली 1000 रुपए में बेचूंगा, पेस्ट भी 500 रुपए में बेचूंगा। बेटा बहुत लूट लिया, लेकिन अब एक ची वाला आ गया धरती पे, तुम्हें लूटना मैं शुरू करूंगा। दोस्तों, रियल हीरो बनाएंगे, रियल हीरो, और रियल फिल्म बनाएंगे, रियल फिल्म। अगर आप लोग मेरा साथ दो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सारे नजदीकी लोग जानते हैं, मैं आज अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना जीवन सब छोड़ चुका हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एसलीपीएस को समर्पित कर दी। आप लोगों ने साथ दिया, इतिहास बना देंगे, इतिहास बदल देंगे। झूठ को और सच की लड़ाई में हमारी विजय होगी। लोग मौत बेच के पैसा कमाते हैं, हम जिंदगी बेच के पैसा कमाएंगे। क्या गलत करेंगे? क्या गलत करेंगे? क्या ये गलत काम है? और इसी आयुर्वेद के साथ अगर किसी का जीवन संवर जाता है, अगर कोई किसी को ठीक करके 2 पैसे कमा लेता है, तो क्या बुराई कर रहा है?
हॉस्पिटल वाला नहीं कमाता, मेडिकल स्टोर वाला नहीं कमाता, वो नकली दूध बेचने वाला नहीं कमाता, हम असली बेचने वाले कमाते हैं। तो हमारी सारी एमएलएम कंपनी है, हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम करते हैं, हम चैन बनाने का काम करते हैं। अरे सालों, हम जिंदगी बांटने का काम करते हैं। हम जिंदगियां बनाते हैं, जिंदगियां संवारते हैं और लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। हम वो काम करते हैं, हमारे जैसा काम तो कोई धर्म गुरु नहीं कर पाया। क्या करते हैं गुरु, तुम्हें पता ही है, अभी सारी जेल में आए ना। अरे मैं लाइफ में एक बात बोलता हूं, जीवन के अंदर ना कोई दान बहुत बड़ा काम करता, ना कोई धर्म बहुत बड़ा काम करता, ना मंदिर मस्जिद का चढ़ावा कुछ बड़ी बात है, ना किसी अनाथ को खाना खिलाना बड़ी बात है, ना किसी गरीब का पेट भरना बड़ी बात है। जिंदगी की सबसे बड़ी बात है किसी नाकामयाब आदमी को कामयाब कर दो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा धर्मात्मा किसी मरे हुए को बचा दो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। किसी को जिंदगी दे दो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। और जाने अनजाने में हम आए तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने थे, लेकिन ये धर्म का काम परमात्मा ने अपने आप ही करा दिया। सही है। अभी हमारी कंपनी जब आई थी इंडिया में तो लोग बोलते थे क्या होगा, कैसे होगा। बाजार में भी लोग बहुत बातें बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग एक डायलॉग और मारते हैं, अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते। भाई पैसे पेड़ पे उगते नहीं उगते, लेकिन ये जड़ी बूटी सारी पेड़ पे उगती है, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। इन जड़ी बूटी को बेच लो, पैसे पेड़ पे उगते जाएंगे, पैसे पे ऐसे चढ़ेंगे। ये प्रोडक्ट बेचो, पैसों की पतझड़ लग जाएगी। जब लोग ठीक होंगे तो परमात्मा भी तुम्हें आशीर्वाद देगा। अभी बाजार में बड़ी गहमा गहमी चल रही है। बोला यार उसका बंदा टूट रहा है, वो भी एसलीपीएस में जा रहा है, इसका टूट रहा है, वो भी एसलीपीएस में जा रहा है। ये एसलीपीएस कंपनी है या भूचाल है? अरे उल्लू के पट्टो, भूचाल नहीं, सुनामी है, सुनामी। लोग कंपनियां नहीं छोड़ रहे, झूठ को छोड़ के सच का साथ पकड़ रहे हैं। झूठे वादों से मुक्त होके सच्चे वादों के साथ जुड़ रहे हैं। जब मैं कंपनी लेके आया था, लोग बोले प्लांट ठीक है, जैसे भी प्रभु सिंह बता रहा था, प्रोडक्ट भी ठीक है, और एक पी और क्या होता भाई, पे आउट भी ठीक है, पर कंपनी तो नेटवर्कर की है। तो मैं उन्हें आज जवाब देना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से कि साला है नेटवर्कर की, पर एक ईमानदार और एक सच्चे नेटवर्कर की कंपनी है। एक भाई ही भाई का दर्द समझ सकता है, एक नेटवर्कर की पीड़ा समझ सकता है। आज 8-8 साल 10-10 साल हो जाते हैं, लोग कामयाब नहीं हो पाते, और यहाँ 8 महीने में लोग कामयाब हो पाते हैं। इसके पीछे जो इमोशंस हैं, जो सोच है, वो उन दुखदायी कंपनियों की वजह से बनी। सालों अगर तुम ठीक होते ना तो एसलीपीएस बनती नहीं। तुम गलत हो, तुम्हारी ऐसी कैसी करने के लिए आई है, करेगी करेगी करेगी। दुबई गए थे, बताता हूं। हमने भी काम किया नेटवर्किंग कंपनी में। हमें तो उठा के दुबई ले जाएंगे, थाईलैंड ले जाएंगे, किसी ने नहीं पूछा कि इसके बीवी बच्चे का कितना सहयोग है। आज हम दुबई ट्रिप लेके गए, नेटवर्कर को नहीं लेके गए, उसके पूरे परिवार को लेके गए। और जब मैं उनसे मिला, जब उनकी वाइफ के चेहरे पे खुशियां देखी,
उनके बच्चों के चेहरे पे खुशियां देखी तो मुझे लगा कि यार कंपनी बना के तेरा जन्म सफल हो गया, कंपनी हो तो ऐसी। साला हमने 6 साल काम किया, 2 करोड़ रुपए भी कमाए उस कंपनी में, पर हमारी बीवी को किसी ने नहीं पूछा। अरे रात को गर्म खाना तो वो देती थी, बच्चों को स्कूल तो वो भेजती थी। हमने पूछ लिया तो बोला लालच दे रहा है, ऐसे ही दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लूंगा। अभी तो बेटा दुबई भेजा, स्विट्जरलैंड भेजूंगा, तब क्या होगा, तब तो 10 लग जाएंगे। एसलीपीएस को इतिहास बनाएंगे, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, लेकिन ईमानदारी से बनाएंगे, सच्चाई से बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट बेच के बनाएंगे, लोगों को ठीक करके कमाएंगे, अच्छा पे आउट देके बनाएंगे। अभी कई नेटवर्कर, सेट वर्कर, कई तरह के लोग मार्केट में घूमते हैं, आ जाते हैं, लेकिन नेटवर्कर भी तो